गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर की हेडिंग, चैप्टर का नाम आपके सामने है, क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 4। बच्चों, इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ बेसिक चीज़ें समझाई थी। क्लाइमेट से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे क्लाइमेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और लाइन बाय लाइन हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जब कोई ऐसी टर्म आएगी तो मैं उसको ब्रॉडली, है ना, डिटेल में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत नॉलेज वाला चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, वैसे तो जो भी आप पढ़ते हो बच्चों वो आपकी लाइफ से कोरिलेट होता है, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हमारे सिलेबस में जो डायरेक्टली हमारे लाइफ स्टाइल से और हमारा जो डेली रूटीन है उससे काफ़ी क्लोज रहते हैं, काफ़ी कोरिलेटेड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। क्लाइमेट भी वही है बच्चों, उसी से रिलेटेड है। हमारा जीवन सीधे तौर पे इससे प्रभावित होता है। तो इसलिए ये चैप्टर समझना, पढ़ना ज़रूरी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। चलो देर नहीं करते हैं। In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. पिछले चैप्टर्स आपने क्लास नाइन्थ में पढ़े, जिसमें एक में तो आपको फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ाया गया होगा और दूसरा चैप्टर था ड्रेनेज पैटर्न, यानी आपके देश में जो वाटर का फ्लो है या स्लोप है जिसको कह सकते हैं आप, वो कैसा है। यानी फिजिकल फीचर और स्लोप दोनों को हमने पढ़ा। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी है, तो इस तीसरी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। यानी वायुमंडल की वो परिस्थितियाँ या वातावरण की वो परिस्थितियाँ जो हमारे देश में हैं, इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है अपने देश को जानने के बारे में। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम भारत में, भारतीय जो उपमहाद्वीप क्षेत्र है, वहाँ पर किस तरह की वातावरणीय परिस्थिति है, इसको जानेंगे बहुत करीब से। वाई डू वी वियर वुलन in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June, July। क्यों हम दिसंबर में ऊनी कपड़े पहनते हैं और मई के महीने में बहुत गर्मी रहती है और हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और क्यों जून और जुलाई के महीने में बारिश होती है। द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को हम प्राप्त कर सकते हैं कब? जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु के बारे में पढ़ें। बच्चों, अब आता है यहाँ, जो अब आ रहा है वो दो बेसिक वर्ड्स हैं जिनको कभी कभी हम एक ही समझ लेते हैं। जैसे क्लाइमेट और वेदर दोनों को हम एक समझ लेते हैं कि क्लाइमेट और वेदर एक ही वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। देखो क्या अंतर है, समझते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस
and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. बच्चों, क्लाइमेट और वेदर ध्यान से समझना। क्लाइमेट हिंदी में बोलते हैं जलवायु, वेदर यानी मौसम। क्लाइमेट वेदर की वो कंडीशन है, मौसम की वो परिस्थिति है या स्थिति है जिसमें जो 3 फैक्टर होते हैं, 3 कारक होते हैं, एयर प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इन तीनों की जो परिस्थिति होती है, किसी बड़े क्षेत्र, किसी विशाल क्षेत्र और एक बहुत लंबे समय के लिए जब हम इन तीनों कारकों का सम टोटल करते हैं, एक एवरेज लेते हैं, तो हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि टुडेज क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का आज का क्लाइमेट क्या है, कल का क्लाइमेट क्या होगा, हम ये नहीं बोल सकते, ये शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि क्लाइमेट एक लंबे समय के लिए होता है और एक बहुत विशाल क्षेत्र के लिए होता है, जिसमें जो वेदर की कंडीशन होती है, वेदर की कंडीशन यानी वेदर मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बच्चों। वेदर, कहीं की भी वेदर की जो कंडीशन होती है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है बेसिकली, टेम्परेचर, एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी। तो इन तीनों का जो एवरेज है, इन तीनों का एवरेज वेरिएशन, यहाँ पर एवरेज वेरिएशन वर्ड का मैं यूज़ करूँगा क्योंकि ये तीनों वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होता, ह्यूमिडिटी भी कांस्टेंट नहीं होती और एयर प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं होता, तीनों वेरिएबल है। तो इन तीनों वेरिएबल का एवरेज एक बहुत बड़े समय के लिए, अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और एक बहुत विशाल क्षेत्र, अ लार्ज एरिया, उसका जो एवरेज है वो क्लाइमेट कहलाता है। और क्लाइमेट में परिवर्तन एक बहुत लंबे समय तक नहीं होता। जैसे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, आज इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, कल वो नहीं बदल जाएगा, 1 साल में नहीं बदल जाएगा। दिसंबर में ठंड पड़ेगी ही, ऐसा नहीं है कि दिसंबर में गर्मी होनी शुरू हो जाए, नहीं, दिसंबर में ठंड पड़ेगी, जनवरी में ठंड पड़ेगी। बात को समझिए बच्चों। और वेदर क्या होता है? वेदर, जिसको कि हम मौसम बोलते हैं बच्चों, वेदर में भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। इसमें भी तीनों वेरिएबल्स होते हैं, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, तीनों। इसमें भी तीनों मिला करके जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो होती है, लेकिन ये एक बहुत ही शॉर्ट एरिया, स्मॉल एरिया जिसको बोलेंगे, एक बहुत ही स्मॉल एरिया और ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी बहुत ही छोटे से समय की बात। जैसे वेदर ऑफ दिल्ली, टुडेज वेदर ऑफ दिल्ली, टुडेज वेदर ऑफ जयपुर, आज जयपुर का वेदर कैसा होगा। क्योंकि बच्चों वेदर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। अभी धूप निकली हुई है, अचानक से हवा आई, बादल छा गए और बारिश होने लगी, 1 घंटा बारिश हुई, फिर से बादल हट गए, धूप हो गई और ऐसा लगा ही नहीं कि बारिश हुई थी। वेदर मतलब वेदर कभी भी चेंज हो सकता है।
तो वेदर कम समय और बहुत ही छोटे से क्षेत्र के लिए वेदर वर्ड का यूज़ हम लोग करते हैं। कम समय और छोटा क्षेत्र, जिसमें कि हम सम टोटल ऑफ द वेरिएबल्स एवरेज वेरिएशंस इन द थ्री मेन फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो क्लाइमेट और वेदर का मतलब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। क्लाइमेट, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्लाइमेट एक बहुत बड़े क्षेत्र और बहुत लंबे समय के लिए होता है। वेदर एक छोटे से क्षेत्र और बहुत पॉइंट ऑफ टाइम, यानी छोटे से समय के लिए होता है। वेदर एकदम से वेदर चेंज हो सकता है ना। धूप है, बादल साफ हैं, अचानक से बादल आ सकते हैं, अचानक से बारिश हो सकती है। ठीक है, तो वेदर बदलता रहता है, वेदर बदलता रहता है, लेकिन क्लाइमेट नहीं बदलता। क्लाइमेट एक यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, और क्लाइमेट जो है एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन वेदर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। तो बच्चों, यही बहुत बड़ा अंतर होता है क्लाइमेट में और वेदर में। बच्चों, आज का वीडियो बस यहीं तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।